संज्ञा दी गई है, जननायक की संज्ञा दी जा रही है। जननायक तो उनको कहा जाता है। अब आज जननायक दे दीजिए, कल नायक दे दीजिए, तो इसका कौन जवाब। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे और उनको जननायक की संज्ञा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण लोकनायक थे तो उनको संज्ञा दी गई। अब लोग ठाकुर स्वाति में कुछ भी किसी को बोल दे तो उसका क्या। गलत था, हमारी टीम ने गलत डेटा दिया। देश को भ्रमित करने के लिए मैं माफी मांगता हूं और उन्होंने अपना डेटा डिलीट कर लिया। तो इतना बड़ा आप वोट चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना का इस प्रदेश में योजना की शुरुआत की और आज 1,18,000 किलोमीटर सड़क है। सर, चुनाव से पहले सर क्या कहेंगे, एक साथ तरारी विधानसभा में 190 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। ये तो माननीय नीतीश कुमार का देन है कि पूरे बिहार को एक नए तरीके से बनाना और संवारना चाहते हैं और जब ग्रामीण सड़कें मजबूत होंगी तो हम आर्थिक संपन्नता की ओर। जब नेता आए थे तो बिहार के प्रति व्यक्ति आय 7,000 रुपया थी, आज 66,000 रुपया है। तो जब तक हम ग्रामीण सड़कों को मजबूत नहीं करेंगे, हमारी सब्जियां, हमारा मछली, हमारा अंडा, हमारा धान, हमारा गेहूं, हमारा दलहन मुख्य सड़क पर नहीं आ सकता है और जो लोग हैं उनको अस्पताल, स्कूल, ट्रेन पकड़ने में सुविधा नहीं हो सकती। इसीलिए लगातार माननीय नेता बिहार की सड़कों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और याद करिए, जब नेता आए थे तो बिहार में मात्र 7,000 किलोमीटर सड़कें थी, मात्र 7 से 8,000 किलोमीटर। और ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कें बनी थी। नीतीश कुमार आकर के मुख्यमंत्री सड़क योजना का इस प्रदेश में योजना की शुरुआत की और आज 1,18,000 किलोमीटर सड़क है। सर, चुनाव से पहले शिलान्यास हुआ है, क्या लगता है चुनाव से पहले सड़कें बन भी जाएंगी? बिल्कुल नहीं, सड़कें पर हर एक सड़क पर काम लग जाएगा और हर एक पुल पर काम लग जाएगा। ये सरकार का योजना है, कितना इसमें सफल हो पाते हैं ये तो डिपेंड करता है, लेकिन हम लोगों की और नेता की यही सोच है कि हर एक सड़कों पर और हर एक जितने भी हमारे पुल हैं उन सब पर काम लगा देना। राहुल गांधी को जननायक की संज्ञा दी गई है, जननायक की संज्ञा दी जा रही है। जननायक तो उनको कहा जाता है। अब आज जननायक दे दीजिए, कल नायक दे दीजिए, तो इसका कौन जवाब। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे और उनको जननायक की संज्ञा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण लोकनायक थे तो उनको संज्ञा दी गई। अब लोग ठाकुर स्वाति में कुछ भी किसी को बोल दे तो उसका क्या। वोटरों को गोलबंद करने के लिए एक तरीके से जो रोड शो चल रहा है, ये कहीं कोई इसका सब भ्रम पैदा है। बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। लोग ये बता ही नहीं रहे कि चाहते क्या है। वोटर चोरी हो रहा। तो जिसके ऊपर इन्होंने महाराष्ट्र में इतना बड़ा टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज तो उस आदमी जिसके डेटा पे किया उसने माफी मांग लिया। जिस डेटा के बेस पर राहुल गांधी ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कहा कि डेटा गलत था, हमारी टीम ने गलत डेटा दिया। देश को भ्रमित करने के लिए मैं माफी मांगता हूं और उन्होंने अपना डेटा डिलीट कर लिया। तो इतना बड़ा आप वोट चोरी कर रहे हैं। संस्था पर आरोप लगाना कितना गलत है। आपको लोकसभा पर भरोसा नहीं, विधानसभा पे भरोसा नहीं, कोर्ट पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, सीबीआई पर भरोसा नहीं, ईडी पर भरोसा नहीं, तो आखिर में आपको भरोसा किस पर है। जब जनता आपको चाह ही नहीं रही है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। आप जबरदस्ती भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके पहले कह दिए कि संविधान खतरे में है। कौन संविधान खतरे में है? इन्होंने भ्रम पैदा किया। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म हो जाएगा भाजपा सरकार में आएगी तो। कैसे संभव है ये किसी का संभव है कि आरक्षण कोई खत्म कर देगा? और दूसरा बात फिर भ्रम पैदा कर रहे हैं गरीबों में जाके कि वोट आपका चोरी हो रहा है। जिस नीतीश कुमार ने सभी गरीबों के घर में बिजली देने का काम किया, जिस नीतीश कुमार ने सब गरीबों के घर में हर घर में नल का जल देने का शुरुआत की, और इस प्रदेश में चाहे नीतीश कुमार को कोई वोट देता हो चाहे नहीं देता हो, नीतीश कुमार ने सबके यहाँ काम किया। उसका वोट क्यों हटा लेंगे नीतीश कुमार? हम उसको योजना दे रहे हैं, हम उसको योजना की फायदा दे रहे हैं, हम क्यों उनका वोट हटा लेंगे? सर, ऑलरेडी सरकार को पॉलिसी हैकर कह रहा है कि जो चीज हम लागू कर। हाँ, तो पूछिए कि हर घर बिजली में तेजस्वी जी कहाँ थे? हर घर नल का जल में तेजस्वी जी कहाँ थे? 2020 में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार में तेजस्वी जी कहाँ थे? हर घर भारत क्या लोहिया स्वच्छ अभियान में तेजस्वी जी कहाँ थे? जीविका में तेजस्वी जी कहाँ थे? जिनका उम्र ही नहीं हुआ है, अभी जुम्मे पैदा ही हुए राजनीति में, वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हमारा नकल करते हैं। जो 20 साल तक इस बिहार को कहां से कहां लाए, इन्हीं के पिताजी के राज में ना यहाँ लोंडा का नाच होता था मुख्यमंत्री आवास में।
और यही बिहार में ना लाठी पिलावन तेल घुमावन रैली होता था, इसी में ना डॉक्टर अपराधी और जो इंजीनियर है उनका अपहरण होता था। इस हिंदुस्तान में अपहरण उद्योग सुने थे कभी? अब वो कर रहे हैं कि नीतीश जी नकल कर रहे हैं। विधायक तेज प्रताप यादव को लेकर